अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 8 के तीसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ टू क्रिएट लिस्ट। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट लिस्ट। लिस्ट अरेंज टेक्स्ट इन ए लाइनर एंड स्ट्रक्चर फॉर्म। लिस्ट जो है वो अरेंज होता है टेक्स्ट में लाइनर और स्ट्रक्चर की फॉर्म में। Usually ordered list and unordered list are created in HTML. हम यूजुअली ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट हम HTML में क्रिएट करते हैं। ऑर्डर लिस्ट, एन ऑर्डर लिस्ट इज़ ए नंबरेड लिस्ट इन अ पेयर सीक्वेंस। ऑर्डर लिस्ट में हम हमारी नंबर्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखते हैं, ठीक है। उसके लिए है द OL टैग इज़ यूज टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट। OL टैग जो है वो यूज़ होता है ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। ऑर्डर लिस्ट मतलब एक नंबर्स को हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में बनाते हैं, ठीक है। तो उसके टैग है OL जो है जब हमें ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना हो तब हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग इन्होंने लिखा हुआ है, HTML है, टाइटल वगैरह, ठीक है। प्रोग्रामिंग इन नोटपैड पे प्रोग्रामिंग आप इस तरह से करोगे। बैकग्राउंड, माय हॉबी, वॉलपेपर, ठीक है। फिर ये वॉलपेपर जो है वो इस तरह से आया है वेब पेज पे। देयर आर फॉलोइंग स्टेप एडिंग ए नंबर लिस्ट टू ए वेब पेजेस। यहाँ पे कुछ स्टेप्स है नंबर्स को एडिंग करने में के लिए, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आपने टाइप OL टैग जो है वो टाइप करना है, ठीक है। दूसरा स्टेप है टाइप TR जो है वो टाइप करना है आपने। थर्ड स्टेप है टाइप TD, एंटर द टेक्स्ट। TD टाइप करना है, उसके बाद टेक्स्ट जो है वो एंटर करना है। स्टेप 4 टाइप /TD, ठीक है। स्टेप 5 है रिपीट स्टेप 3 एंड 4। 3 और 4 को दोबारा से रिपीट करना है, ऐड मोर कॉलम्स, ज़्यादा कॉलम्स के लिए ऐड करने के लिए। 6 स्टेप है टाइप TR, उसके बाद TR जो है वो टाइप करना है। 7 स्टेप है रिपीट स्टेप 2 स्टेप 4 टू एडिट मोर रोज टाइप टेबल। हमें टाइप रिपीट करना है 2 और 5 को दोबारा से ज़्यादा रोज लाने के लिए और टेबल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट जो है वो बना हुआ है, ठीक है। रेफरेंस टू आवर एन एड्रेस टू ए रिसोर्स ऑन द वेब पे हमें वो एड्रेस उसकी रिसोर्स के हिसाब से वहाँ पर डालना है। हाइपरलिंक कैन पॉइंट टू एनी रिसोर्स ऑन द वेब। हाइपरलिंक हमें कोई पॉइंट उसके वेब पेज पे जब ज़रूरत हो तो उसके हिसाब से, ठीक है। एन HTML पेज एन इमेज ए सोन फाइल और मूवी एक्स्ट्रा। जैसे कि HTML में कोई इमेज या कोई फाइल या कोई साउंड मूवी वगैरह लाना हो, ठीक है, उसके लिए। एन एंचोर इज़ द टर्म यूज टू डिफाइन ए हाइपरलिंक डेस्टिनेशन इनसाइड ए डॉक्यूमेंट। एंचोर जो है वो हमें यूज़ होता है हाइपरलिंक्स को डिफाइन करने के लिए उसकी डेस्टिनेशंस डॉक्यूमेंट्स के। द HTML इंचोर्ड एलिमेंट्स HTML के जो इंचोर के एलिमेंट्स है वो A है। टैग इज़ यूज टू डिफाइन बोथ हाइपरलिंक एंड एंचोर। ये टैग जो है वो यूज़ होता है बोथ हाइपरलिंक्स को डिफाइन करने के लिए और एंचोर को। द ह्यूरिफ एट्रीब्यूट डिफाइन द लिंक एड्रेस। ह्यूरिफ जो है वो लिंक उसकी जो एड्रेस का जो लिंक है उनको डिफाइन करते हैं। Here are the steps for adding hyperlinks। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं हाइपरलिंक्स एडिंग करने के लिए।
तो पहला स्टेप क्या है, टाइप ए हैरिफ लोकेशन। सबसे पहले आपको हैरिफ लोकेशन जो है वो टाइप करना है। स्टेप दूसरा है टाइप द लिंक टेक्स्ट, उस लिंक की टेक्स्ट जो है वो टाइप करना है। थर्ड स्टेप है टाइप /a, फिर ये वाला टैग जो है वो टाइप करना है। ठीक है, कॉलम और रोज बना हुआ है। एग्जाम्पल है यहाँ पे हैरिफ माई हॉबी /body JPG क्लिक हेयर ए, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, देयर आर 11 प्लेयर्स इन द क्रिकेट, माई हॉबी क्लिक हेयर, ठीक है, ये उन्होंने लिखा हुआ है। तो उसकी हॉबी के हिसाब से यहाँ पे उन्होंने वॉलपेपर लाया हुआ है। कुछ बच्चे जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट का एक के पिक्चर वॉलपेपर उन्होंने लाया हुआ है। ठीक है, ये हुआ हाइपरलिंक्स, हमें किस तरह से क्रिएट करना है और कैसे क्रिएट करना है में। तो उसके चैप्टर जो है वो हमारे यहीं पे ख़त्म होता है। यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस है वो बता रही हूँ। मल्टीपल चॉइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैग इज़ यूज फॉर बिगनिंग ए न्यू लाइन इन HTML। कौन सा एक टैग जो है वो यूज़ होता है न्यू लाइन के लिए HTML में। तो ये हमारा ऑप्शन डी है, BR। सेकेंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैग इज़ यूज टू चेंज फॉन्ट साइज। कौन सा एक टैग जो है वो यूज़ होता है फॉन्ट साइज को चेंज करने में। ऑप्शन बी, फॉन्ट साइज, ठीक है, ऑप्शन बी दूसरे का। थर्ड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैग इज़ यूज फॉर एडिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस। कौन सा एक टैग जो है वो यूज़ होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस को एडिंग करने में। ऑप्शन ए, HR, ठीक है, थर्ड का ऑप्शन ए, HR। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर डिफाइनिंग ए हाइपरलिंक डेस्टिनेशन इनसाइड ए डॉक्यूमेंट्स। कौन सा एक जो है वो यूज़ होता है हाइपरलिंक्स को डिफाइन करने के लिए उसके डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है। तो वो क्या है, ऑप्शन डी, एंश्योर, ठीक है, फोर्थ का डी। उसके बाद है हमारा ईच रो इन ए टेबल इज़ डिवाइडेड इनटू डाटा। कौन, हर रो जो है वो टेबल्स में डिवाइड होता है इनटू डाटा में। तो वो टाइप्स है, सेल्स है, पार्ट्स है, सीक्वेंस है। तो ये ऑप्शन बी, सेल्स। ट्रू फॉल्स है, मर्क्यू टेक्स्ट रिफर टू द प्लेसिंग और मूविंग और स्क्रॉलिंग टेक्स्ट ऑन द वेब पेज। पहला हमारा ट्रू है। हैरिफ एट्रीब्यूट इज ए रेफरेंस टू एन एड्रेस टू ए रिसोर्स ऑन द वेब, ट्रू है। सेकेंड भी हमारा ट्रू है। 6 different headers can be used in web pages, not more than 1 at a time, थर्ड हमारा फॉल्स है। फोर्थ है फॉन्ट टैग इज यूज फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन HTML। फॉन्ट टैग जो है वो यूज़ होता है हमारी टेक्स्ट HTML के लिए। तो ये हमारा ट्रू है। OL टैग इज यूज फॉर क्रिएटिंग अंडर अनऑर्डर लिस्ट इन HTML। अनऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग जो है वो यूज़ होता है। तो ये हमारा फॉल्स है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश डैश इज़ यूज फॉर एडिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो इसमें क्या आएगा, HR टैग, ठीक है। सेकेंड है मूविंग स्क्रॉलिंग द टेक्स्ट कैन बी प्लेसिंग इन ए वेब पेजेस बाय यूजिंग डैश डैश टैग, P टैग, ठीक है। डैश डैश टैग इज यूज फॉर एडिंग पैराग्राफ इन HTML। सॉरी, इसमें सेकंड में आएगा मर्क्यू, तो थर्ड में आएगा हमारा P, ठीक है, पैराग्राफ के लिए। फोर्थ है द वेब ब्राउज़र एज ए डैश डैश फॉर HTML डॉक्यूमेंट्स, कंपेलर। फिफ्थ है डैश डैश टैग इज यूज फॉर क्रिएटिंग एन ऑर्डर लिस्ट, OL, ठीक है।
ये हुआ। पहले में आएगा HR, दूसरे में आएगा मर्क्यू, तीसरे में आएगा P, चौथे में आएगा कंपाइलर और पाँचवें में आएगा OL। ठीक है, इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। खुदा हाफिज़।